दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। शांति का टापू माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में यदि सांप्रदायिकता को जहर घोलने की कोशिश हो रही है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों अपने लगभग सभी कार्यक्रमों में इससे निपटने की चेतावनी दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा रुख अख्तियार करने का निर्देश दे रहे हैं, तो यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले माह कवर्धा में झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद जिस तरीके से वहां के लोगों ने धारा 144 और कर्फ्यू को भोगा है, उसके बाद तो साफ है कि कोई एक समूह इस शांत छत्तीसगढ़ में आग लगाना चाहता है। और यकीन मानिए वो समूह वे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में बाहर से आए हैं, गैर छत्तीसगढ़िया हैं, जिन्हें इस छत्तीसगढ़ की माटी से प्रेम नहीं है। वरना आजादी के बाद से अब तक अपने सांप्रदायिक माहौल के लिए जाने जाने वाले छत्तीसगढ़ धर्म और संस्कृति का अपना एक अनूठा संगम है। विंध्यवासिनी देवी, दंतेश्वरी देवी, खल्लारी देवी, समलेश्वरी देवी और राम की इस धरती में कभी सांप्रदायिकता ने सर उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन पिछले कुछ सालों से राजनीति ने इस हिंदुत्व के मुद्दे को, धर्मांतरण के मुद्दे को जिस ढंग से उठाकर इस शांत प्रदेश में खलबली मचाई है, वह हैरान कर देने वाला है। हालांकि भाजपा के स्थानीय नेता और कांग्रेस ने कभी भी सांप्रदायिक तत्वों को प्रश्रय नहीं दिया, लेकिन जब सत्ता का मोह बढ़ जाए और राजनीति के लिए सांप्रदायिकता अनुकूल हो जाए, तो कुछ लोगों के लिए यह एक मुद्दा बन जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, जियो और जीने दो की संस्कृति है, सद्भावना और भाईचारा की संस्कृति है। इसलिए इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूसरे धर्म के लोग आसानी से जीवन यापन करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कवर्धा की घटना में जिस तरीके से प्रशासनिक चूक हुई और उसके बाद एक समूह को मौका मिल गया, उसमें भाजपा के कुछ नेताओं ने आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद कवर्धा की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी। सवाल ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किस तरीके से प्रदेश चला रहे हैं, और न ही सवाल ये है कि विपक्ष की क्या रणनीति है। सवाल इस शांत टापू को व्यवस्थित विकास की ओर बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ का निर्माण 20 बरस हो चुके हैं और इन दिनों पूरा प्रदेश राज्योत्सव की तैयारी में है, सरकार राज्योत्सव की तैयारी में है। वहां छत्तीसगढ़िया टेंडर और छत्तीसगढ़िया को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन आदिवासी महोत्सव में जिस तरीके से दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से राज्योत्सव का अपना उत्साह रहता है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए लोगों ने बलिदान दिया है या आंदोलन किया है, उसकी बात ही निराली है। अपनी संस्कृति के अनुरूप आंदोलन चलाते हुए यदि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, तो यकीन मानिए इस प्रदेश में सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन राजनीति कब कहां इसे मानती है, वह तो
अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए सांप्रदायिकता की आग में सब कुछ झोंक देना चाहती है ताकि उनकी राजनीति फले फूले। पूरे देश में भी तो यही हुआ है। क्या किसी एक व्यक्ति के या किसी एक पागल की हरकत पर यदि सांप्रदायिकता को हवा दी जाने लगी तो इस देश का क्या होगा? छत्तीसगढ़ इस मामले में अनूठा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं। इस कोशिश में छेरछेरा पुन्नी में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के दर्जन भर विधायक सत्ता के मद में अपने अपने क्षेत्रों में भरपूर दादागिरी कर रहे हैं, भरपूर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसका हम विस्तार से आपको बताएंगे कि महासमुंद में क्या चल रहा है, रायगढ़ में क्या चल रहा है और ऐसी दूसरे क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के विधायक अपने सत्ता के दम पर किस तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर गुंडागर्दी पर उतारू हैं, यह हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इन दिनों यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता को लेकर चिंतित हैं तो उन्हें उन सोशल साइट्स में फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे समूह पर भी निगरानी रखनी चाहिए जहां सांप्रदायिकता का जहर बोया जा रहा है, खुलेआम जहर बोया जा रहा है। हम यहां किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए फेसबुक और व्हाट्सएप में चल रहे उस मैसेज को नहीं दिखाना चाहते हैं, वरना जिस तरीके से मैसेज भेज कर सांप्रदायिकता की जहर बोने की कोशिश की जा रही है वह छत्तीसगढ़ के लिए उचित नहीं है और सत्ता को इस मामले में सचेत रहने की जरूरत है। सवाल बहुत से हैं, सवाल छत्तीसगढ़ के विकास के हैं। ये ठीक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, भारत गांवों का देश है, लेकिन उसके फेर में यदि शहरी व्यवस्था भी चौपट होने लगे, शहर में विकास बाधा बनने लगे तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्काई वॉक को लेकर जिस तरीके से सरकार की रीति नीति है उस पर भी सवाल उठते हैं। राजधानी को सुंदर बनाने की कोशिश में स्काई वॉक बाधा बना हुआ है। ऐसे में सरकार को त्वरित निर्णय लेना चाहिए। क्या है स्काई वॉक का सच और किस तरीके से सत्ता इस पर खेल खेल रही है, यह बात भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस खेल में सत्ता के वे लोग भी शामिल हैं जो केवल धन उगाही करना चाहते हैं। हम बहुत सारी बातें आपको समय समय पर बताते जाएंगे। विधायकों की गुंडागर्दी के किस्से भी हम आपको सुनाते जाएंगे। आप यदि इस चैनल में छत्तीसगढ़ और ग्रामीण व्यवस्था और इनसे जुड़ी खबरें देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम जो खुलासा आने वाले दिनों में करने वाले हैं जो इस प्रदेश की राजनीति की दिशा भी बदल सकती है। धन्यवाद।